ओके, तो अब ये वाला क्वेश्चन जो है, इसमें भी हम देखेंगे कि हम कैसे कैलकुलेशन को मिनिमाइज कर सकें, कम लिख के चीज़ों को हम एक सिंप्लीफाई किसी टर्म में डिफाइन करके, बहुत कम लिख के हम कैसे सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि हमको ज़्यादा लिखना नहीं, ज़्यादा लिखेंगे तो हम ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे कि इतना खिचड़ी हो गया। तो वो हमारा इस क्वेश्चन में कोशिश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखिए एग्जाम में तो आपका वही काम आएगा ना, कि वो स्किल आपको काम में लगाना पड़ेगा कि कितना कम लिख के आप कर सकते हैं, ताकि और टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करिए। आप, मैं क्वेश्चन करूँगा आगे, आपको दिख जाएगा मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टैंक कंटेन्स 2 इमिसिबल लिक्विड्स ऑफ 6 रो एंड 2 रो। द हायर डेंसिटी लिक्विड इज फिल्ड अप टू हाइट L/2, मतलब L/2 तक हायर डेंसिटी वाला है। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे आपका 6 रो वाला होगा और यहाँ पे 2 रो वाला होगा। ओके, और रॉड का जो है, और रॉड का जो है रो है। ओके, अब बोला है कि हाँ फुली इमर्स्ड है। अब हिंस है बॉटम में, यहाँ पे हिंस है वो, और उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया गया है ताकि वो थोड़ा सा ऑसिलेट कर पाए। इफ द रॉड इज, हाँ ऑसिलेट कर पाए। और उसका टाइम पीरियड पूछा है, ठीक है। जी एक्सेसरीज ग्रेविटी, कोई बात नहीं। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो ऐसे दिखेगा ये। हम्म, अब अगर इसको डिस्प्लेस करेंगे तो ये एंगल थीटा होगा। अब देखिए थीटा हो गया, तो इस पर 3 तरीके का फोर्स लगेगा। जो 6 रो वाला मीडियम है उसके लिए एक बॉयंसी फोर्स। अब वो बॉयंसी फोर्स कहाँ लगेगा? अगर इसका मिडिल हम यहाँ पे मान लेते हैं, इसका मिडिल यहाँ पे मान लिया, तो यहाँ पे आपका लग रहा है mg। तो इसका मिडिल से अब लगेगा, इस जो L/2 वाला पार्ट है, L/2 का मिडिल, L/2 का मिडिल मतलब L/4 से लगेगा। तो L/4 हो गया ये। एक लगेगा आपका B1, मतलब बॉयंसी वाला ऊपर लगेगा ये, क्योंकि बॉयंसी फोर्स है ना। तो B1 लगेगा यहाँ पे। सेम जो बाकी L/2 वाला जो ऊपर का पार्ट है, इस ऊपर का पार्ट का भी मिडिल वाला पार्ट से हम एक और बॉयंसी फोर्स लगेगा, जो 2 रो मीडियम है उसके लिए। तो ये आपका B2 लगेगा। और ये डिस्टेंस आपका हो गया L/4 प्लस L/2, तो टोटल, ये टोटल L/2 है। तो B2 के लिए हमारा डिस्टेंस हो गया L/2 प्लस L/4, तो 3L/2, सॉरी 3L/4। क्योंकि देखिए L/4 है और L/2, L/2 मतलब क्या है, 2L/4 और L/4 3L/4। और जो B1 है उसके लिए हमारा डिस्टेंस कितना हो गया, L/4 हो गया। अच्छा, अब mg तो लग गया। अब देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इतना देर से। B1, आप B1 कैलकुलेट कीजिए। B1 आपका हो जाएगा मीडियम रो वी जी होता है ना। अच्छा, रो आपका हो गया उस मीडियम का, मतलब 6 रो। वॉल्यूम आपका हो गया उस रॉड का वॉल्यूम। तो हम मान लेते हैं कि क्रॉस सेक्शन ये है, तो दोनों केस में सेम ही रहेगा एरिया। तो हम मान लेते हैं एरिया सेम है, ए मान लेते हैं ए इंटू लेंथ कितना है B1 के लिए, L/4 इंटू जी। B2 के लिए, अच्छा B2 क्या है आपका, B2 हो गया आपका मीडियम 2 रो है, वॉल्यूम आपका ए इंटू एल है, और सॉरी ए इंटू एल नहीं, ए इंटू 3L/4 है, 3L/4, 3L/4 इंटू जी। अच्छा, अब एम जी जो फोर्स है वो आपका एम क्या होगा, रो इंटू ए इंटू एल इंटू जी। अच्छा, अब इसको लिखिए क्या है, 6/4 रो ए एल जी। ये भी आपका 6/4 रो ए एल जी। अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इतना, अब आ गया ना, अब इसको आप बोल दीजिए एक्स, लास्ट में पुट कर देंगे इसको, ही बोल दीजिए एक्स, ये भी एक्स। तो आपका 6/4 मतलब क्या, 3/2, 3/2 हो गया। तो ये आपका हो गया 1.5x, ये भी आपका हो गया 1.5x, और आपका हो गया एक्स। अब टॉर्क नेट निकाल लेते हैं। टॉर्क नेट क्या है, जैसे मान लीजिए टॉर्क नेट आपका हो गया, दोनों बॉयंसी फोर्स है, वो इस रॉड को ऊपर घुमाने का कोशिश कर रहा है, इधर घुमाने का कोशिश कर रहा है, और जो एम जी है वो उसको इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो हम मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मान के हम सॉल्व करते हैं। टॉर्क नेट क्या हो जाएगा, B1 के लिए जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना है, B1 के लिए ये L/4, ये साइन थीटा है, तो इतना डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये थीटा है तो L/4 साइन थीटा हो जाएगा। B2 के लिए सिमिलरली ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3L/4
साइन थीटा, तो थीटा ये वाला एंगल है। तो B1 के लिए B1 इंटू L/4 साइन थीटा प्लस B2 इंटू 3L/4 साइन थीटा माइनस mg के लिए आपका हो जाएगा साइन थीटा हो गया, और mg के लिए आपका हो जाएगा माइनस mg के लिए तो दिख रहा है कि L/2 है ये वाला, और ये थीटा एंगल है, तो ये वाला L/2 साइन थीटा, L/2 साइन थीटा। तो B1 क्या था, 1.5x था। अच्छा, तो 1.5 इंटू अच्छा B1 है, 3B2 है, और L/4 साइन थीटा कॉमन है, तो L/4 साइन थीटा B1 B2 सेम था, 1.5 सेम था, L/4 साइन थीटा। तो अगर ये दोनों सेम है ना, तो ऐसे देखिए ना, 3B2 प्लस B1 दोनों सेम ही है, तो 4B1 लिख देते हैं ना, तो 4 इंटू 1.5 मतलब 6। अच्छा, mg क्या था, x था, 6x कर देते, x था तो x इंटू L/2 साइन थीटा, तो 6/4 मतलब 3/2 साइन थीटा माइनस L/2 x साइन थीटा, L साइन थीटा, x तो है ही, तो ये आपका क्या बन जाएगा, x इंटू L साइन थीटा। क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है, तो उसके लिए तो आपका साइन थीटा से थीटा, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, तो x इंटू एल इंटू थीटा, तो टाउ इज इक्वल टू एक्स इंटू एल इंटू थीटा। आपका c हो गया, तो 2 पाई टाइम पीरियड क्या जाएगा, 2 पाई रूट I/c टाइम पीरियड, क्या जाएगा 2 पाई, i क्या हो जाएगा mL²/3, और c क्या होगा x इंटू एल। तो आप देखिए ना, 2 पाई इंटू m क्या था, रो इंटू ए इंटू वॉल्यूम ना, तो a इंटू L², और ये आपका क्या हो जाएगा x इंटू एल ना, तो x क्या था आपका, x क्या था रो ALG, तो रो ALG इंटू एल 3 है, तो रो एल गया, एल से एल गया, तो 2 पाई रूट L/3g, तो एन आपका पूछा है, तो रूट 3 हो जाएगा, मतलब 1.732। बस मैं ये जो x मान लिया तो ज़्यादा थोड़ा आसान हो गया। ऐसा मतलब ये नहीं कि आप मतलब मैं कि जितना जो मेन इक्वेशन में जितना कम लिखो, मान लो x मान लो उसको एक क्वांटिटी, दोनों सेम क्वांटिटी है, तो उससे ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ज़्यादा आसान हो जाएगा ना, बस।